हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि ये टॉपिक है इट इज़ ईजियर टू पुल अ रोलर देन टू पुश। किसी रोलर को पुल करना ईजी होता है पुश करने के बनिस्पत। रोलर जैसे आपने क्रिकेट मैच के दौरान देखा होगा, जो पिच को रोल करने वाला होता है, हैंडल लगे होते हैं, उसमें एक एक्सल लगा होता है, उसको पुल करना और पुश करना। पुल करना ईजी होता है, पुश करना कठिन होता है। इस बारे में अगर हम देखें तो हमने एक रोलर का एक फिगर बना रखा है, उसके व्हील का। एम मास का रोलर है, ओ पॉइंट पर एक्सल लगा हुआ है इसका, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और पुलिंग फोर्स है, देखिए बाहर की तरफ को मैंने एरो लगा रखा है, पुल कर रहे हैं, और वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। पुल करेंगे तो ये रोलर ऑब्वियस बात है, इधर को हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ को घूमेगा, ये रफ सरफेस के ऊपर है। इसी को मैंने वेक्टर नोटेशन के रूप में लिख लिया। अब रोलर को आप इस साइड को इधर को पुल कर रहे हो तो इसके अपोजिट साइड में इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियस बात है, उधर को इसमें फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। नॉर्मल रिएक्शन mg जो है उसका वेट नीचे की ओर को काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को, इसको मैंने r1 मान लिया। थीटा एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा था, फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, पुलिंग के केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, देखिए r1 ऊपर की ओर को काम कर रहा है और ऊपर की ओर को दूसरा कौन काम कर रहा है, एफ कॉस थीटा। देखो r1 प्लस एफ कॉस थीटा, दो ऊपर को काम कर रहे हैं, mg नीचे को काम कर रहा है, समझ पा रहे होंगे आप। तो r1 प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे। r1 निकाल लीजिए नॉर्मल रिएक्शन, mg माइनस एफ कॉस थीटा। अब म्यू एस, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है, फर्स्ट में बताया था आपको फ्रिक्शन। यहाँ से एफ एस निकालेंगे, एफ एस 1 कह दिया मैंने, पुलिंग के लिए 1 कह दिया, म्यू एस इंटू आर, आर के बदले ये आ गया mg माइनस एफ कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम पुशिंग के मामले में देखते हैं, उसमें क्या होता है, इस रोलर को हम जिसका इस सेंटर ओ जहाँ पर एक्सल लगा हुआ है, थीटा एंगल पे पुश कर रहे हैं, हम अंदर को फोर्स लगा रहे हैं, अब देखो पुश कर रहे हैं तो ये उस डायरेक्शन में घूमेगा, उल्टी डायरेक्शन में उधर को। तो ऑब्वियस बात होगी इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कहाँ को काम करेगा, यहाँ को, एफ एस इधर को काम करेगा राइट डायरेक्शन में। इसका mg डाउनवर्ड्स काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उसकी अपोजिट होता है, r2 कह दिया मैंने। एफ देखो ये एरो मैंने इनवर्ड्स लगा रखा है, अंदर की तरफ को हम फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ दिया। अंतर केवल ये होगा, रहेंगे वही एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, अंतर होगा उनकी डायरेक्शन, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। अब आप यहाँ से नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, एफ कॉस थीटा नीचे को काम कर रहा है, mg भी नीचे को काम कर रहा है, और ऊपर को उल्टा कौन काम कर रहा है, r2। तो r2 इन दोनों के बराबर होगा, यानी कि r2 इज इक्वल टू mg प्लस एफ कॉस थीटा। एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर होता है, ये आप जानते हैं, एफ एस 2 कह देते हैं पुशिंग के केस में, म्यू एस इंटू mg प्लस एफ कॉस थीटा, ये आ गया। अब पहले बार में क्या था, म्यू एस इंटू mg माइनस एफ कॉस थीटा, mg में से कुछ घटा रखा था, यहाँ पर mg प्लस एफ कॉस थीटा है, तो ये बड़ा हुआ, इसमें ऐड कर रखा है, तो एफ एस टू एफ एस टू जो है वो बड़ा है, एफ एस टू ग्रेटर देन एफ एस 1। अब एफ एस 2 क्या है, पुशिंग के टाइम लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि पुशिंग के टाइम फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम कर रहा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इट मीन्स पुलिंग के टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम काम कर रहा है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। हेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पुलिंग इज लेस देन दैट ऑफ पुशिंग। तो जहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा वो चीज करना इजी होगा। सो इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश अ रोलर ऑन अ सरफेस, रफ सरफेस। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स आप बनाएं, इसके सारे डेरिवेशंस मैंने करा दिए, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर आपका। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।